am not going to coachings for BSc accounts or any other. Instead 11th की economics और 9th 10th की वो the hypothetical पारमपुर वाली economics. Don't say subscribe. See you. Bye bye. Hello everyone, welcome to my channel. This is Vaishnavi Gupta. Hoping you're happy and healthy. And today's topic is class 11th commerce, and I am a commerce student and so you must be. So we're gonna discuss how we can study commerce, and तुम्हारी तरह ही मैंने भी अभी ही commerce start किया. So whatever I feel, whatever I've heard and whatever experience I've gained from the people I talk to, और जो मुझे लगता है personally, that's all I'm gonna share in this video. So first let's overall talk about the subjects. मतलब कैसे क्या subject है. तो मतलब maths तो it's like different है, but maths का हमें idea कि हम बहुत time से पढ़ते हैं. If you've opted maths or not, अगर आपने Python या कोई और language use की है instead of maths, then that's another thing. But उसके I think regular होना maths के साथ काफी important है. That's what I realized in 10th. Because यार 10th तक पता ही क्या था, हम लोग अगर ending में boards के एक हफ्ते पहले ही पढ़ लेते थे, ये 2 हफ्ते पहले भी हमने पढ़ लिया जैसे तैसे करके. We are smart, हमें जल्दी we grasp things easily or something. हम last के महीने में, last के हफ्तों में we can complete, but in 11th I don't think so we can complete the whole thing, especially in commerce, क्योंकि accounts BSc ऐसे subjects है जिनका basics ही 11th है. तो हमें कोई पहले से idea नहीं है उस चीज का कि हमने पहले पढ़ रखा है या हमें बेसिक्स का आइडिया, क्योंकि हम इसी क्लास में बेसिक्स पढ़ रहे हैं 11th, और 12th में हम थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ेंगे. लाइक आई होप सो. बाकी रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स तो मतलब मैं तो मानती हूँ इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, बिकॉज क्लास 11th की इकोनॉमिक्स और 9th 10th की वो द हाइपोथेटिकल पारमपुर वाली इकोनॉमिक्स, दोनों इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा फर्क था. अब मतलब दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स, दिस इज ऑफ 100 मार्क्स नाउ. सो अभी प्रॉपर सब्जेक्ट है एंड काफी ग्राफ्स वगैरह आई सॉ, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स इन 11th एंड 12th एज वेल. नेक्स्ट इज BST. आई थिंक बिजनेस स्टडीज ना लाइक काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी बोरिंग भी है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टीचर. मतलब टीचिंग में एक्चुअली मैटर करता है BST में, क्योंकि काफी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है वो, तो काफी कुछ उसमें मतलब लर्न करने का है. तो इट इज इंटरेस्टिंग इफ यू आर लाइक बिजनेस माइंडेड और इफ यू वांट टू, बिकॉज हम लोग को भी नई चीज सीखने को तो मिले, दैट्स ट्रू. बट काफी बोरिंग कभी कभी हो जाता है, बिकॉज सब कुछ याद करने वाला है. प्रैक्टिकल नॉलेज है तो सही, बट प्रैक्टिकली अप्लाइड नहीं कर सकते अभी हम एट दिस टाइम. जबकि अकाउंटेंसी में वी कैन डू इट इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल. इवन इको इज आई थिंक क्वाइट प्रैक्टिकल. हमें मतलब मजा आ सकता है पढ़ने में अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो. देन आई थिंक मैथ्स का हम लोगों ने बात कर ली है, वी नीड टू बी रेगुलर विद इट. एंड रही बात इंग्लिश की, आई थिंक इंग्लिश तो ऐसा है वी मतलब जरूरत नहीं उसे रेगुलर करने की, क्योंकि इंग्लिश में वही चैप्टर्स होते हैं, ग्रामर होता है और राइटिंग पोर्शन एंड ऑल दैट. बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करना है. थोड़ा बहुत साथ के साथ मतलब जितना स्कूल में हो रहा है उतने बस कर लेंगे बस. लाइक दैट, इवन दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग टू द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, एंड आई हैव नॉट ऑप्टेड हिंदी. एंड इवन इफ यू हैव ऑप्टेड हिंदी, आई थिंक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट है. तो देखो अगर तुम्हारी हिंदी वीक है देन यू नीड टू फोकस ऑन इट, बट इफ नॉट देन यू कैन, मतलब हो जाएगी फिर तो हिंदी आराम से, क्योंकि उसमें याद करने का है. और बाकी जो राइटिंग वगैरह है वो जैसे चलता आ रहा है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, फिर कुछ ज्यादा नया नहीं है. इट इज द वे लाइक वी यूज्ड टू डू इन 10th एंड 9th. द लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे प्रिपेयर करते थे, बस वैसे ही करना है. बाकी व्हाट आई पर्सनल फील इज दैट कॉमर्स नीड्स स्मार्ट स्टडी, बिकॉज अभी हमारी अकाउंटेंसी की 2 बुक्स हैं, अगले साल वो 3 हो जाएंगी. तो मतलब सिलेबस तो काफी ज्यादा है, दैट इज टू बी सेड. और ऑफकोर्स इट डिपेंड्स कि हमें प्रैक्टिकल वाला ज्यादा जल्दी समझ आ रहा है, थ्योरी हमारे लिए आसान है. वो हर किसी के वीक पॉइंट्स अलग अलग होते हैं और हर किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अलग होते हैं. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वर्क डेली ऑन द वीक पार्ट्स, जो भी हमें लग रहा है. मतलब अभी तो हाफ ईयरली भी नहीं आए हैं, वील गेट टू नो वाइल गिविंग एग्जाम्स, और जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी मॉक टेस्ट, पेपर्स, व्हाटएवर वील डू, we'll get to know. And if you will be with my journey, I'll be telling you too how I do everything, how I manage. And yeah, there's one more thing. I'm not going to coachings for BSc accounts or any other instead of maths. Maths में इसलिए because I think I need to be regular with maths, because 10th में I could have scored much well, because मुझे maths actually मेरा खुद से थोड़ी पसंद है. So I think I could have scored better. So इसलिए I want to be regular with maths. So I am going to coaching for maths and not for any other subject, because I want to first try कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है सब्जेक्ट और कितना पसंद है. So I am just dependent on me and YouTube for it, and I'll be telling you what YouTube channels I am watching and मुझे कौन सा ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है, और प्रेफर भी करूंगी जो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है. एंड एक्चुअली पता है ट्यूशन और कोचिंग हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है, किससे मतलब किसका मन है जाने का, नहीं है. इफ यू थिंक दैट्स रियली गुड कोचिंग दैट यू मस्ट गो, अगर तुम्हें सब्जेक्ट अभी से ही समझ नहीं आ रहा है, या वो तो पर्सनल चॉइस है, मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी दैट यू शुड गो टू
coachings or not, because even I am new to class 11th just like you. So we'll see, but I am not going that. I just thought of telling you guys because I should be clear with you all. नेक्स्ट आई थिंक इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी एक्चुअली हर सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है, एंड एज हम लोग के लिए सब्जेक्ट सारे नए हैं तो आई थिंक कंसिस्टेंसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. स्पेशली वी शुड फोकस ऑन माइक्रो इम्प्रूवमेंट, मतलब कल से बेटर आज हो. इट्स फाइन अगर कभी मिस भी जाता है, बट वी शुड नॉट मिस डेली. मतलब यू नो स्टेप बाय स्टेप वी शुड गो. धीरे धीरे चलना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉट डूइंग एनीथिंग. क्योंकि यार कोई भी सब्जेक्ट हो ना, व्हेन वी आर डूइंग समथिंग एंड वी वांट टू स्कोर वेल, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर होना इज रियली मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट रियली वर्क्स एंड रियली हेल्प्स. क्योंकि हर रोज पढ़ने से ही तुम्हें दिमाग में आएगा तुमने क्या पढ़ा है. हर रोज चीज को रिवाइज करना इज रियली इंपॉर्टेंट. लाइक अगर मैं आज 10 मिनट पढ़ी हूँ, कल मैं और 5 मिनट पढ़ाऊंगी, 5 मिनट पढ़ाऊंगी, बढ़ते बढ़ते कभी आधा घंटा और बढ़ जाएगा, फिर कभी 2 घंटे और बढ़ जाएगा. सो यू नो दोज माइन्यूट इम्प्रूवमेंट्स, दोज माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स ही मतलब will bring a big change. So that is what important. So I think whichever subject we are doing, whichever subject we are weak in, we should be consistent with it. बाकी आई थिंक हम लोगों को हर रोज कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, इन द सेंस ऑफ हमें कल से आज बेटर होना चाहिए, बिकॉज 11 नीड्स टू बी प्रोडक्टिव एंड कंसिस्टेंट. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि वो 2 हफ्ते और 1 महीने आई, तो डोंट थिंक 11th हो सकती है कि हम एग्जाम के 2 दिन पहले बैठ के इको खत्म कर लें या बिजनेस स्टडीज कर लें, क्योंकि अब इको वैसी नहीं है और ना ही हमारे पास वैसे वाले सब्जेक्ट्स है कि SST है कि हिस्ट्री पढ़ना है. यू नो इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ इट्स प्रॉपर न्यू सब्जेक्ट्स फॉर अस, और वो भी थोड़े से डिफिकल्ट नहीं है. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम्हें समझ आ गया या नहीं, या फिर इफ यू आर कंसिस्टेंट स्टार्टिंग से तुम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, नॉट ज्यादा भी. आई थिंक स्कूल के साथ हम लोग को चलना चाहिए. इवन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गो विथ स्कूल और गो विथ कोचिंग्स, इफ नॉट आगे मतलब अगर नहीं कर पा रहे उससे ज्यादा तो. बट या आई थिंक consistency is really required, and for that I will be motivating in the sense of telling you that we all should study. So just join me in this journey and subscribe to my channel and like the video if you think that this video is helpful. Comment or ask something if you want to. And बाकी if you have all done, and what I feel is like commerce is a fresh start and a new start, because like science है, अगर if you are weak in science so we prefer not to opt science in 11th 12th क्योंकि उसकी अलग है, या फिर if you like SST so people go for arts or humanities. But if you ask them, even they don't know about commerce because commerce उन लोगों ने कभी पढ़ी नहीं है. But we as commerce students know about it, and I think it's a fresh and new start. Everything is new for us, so it would be interesting and we should look from the positive side and do it. एंड अकाउंट्स तो अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, थ्योरी और प्रैक्टिकल. तो अभी स्टार्टिंग चल रही है, तो अभी तो हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यू नो इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं. वो होता क्या है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, बहुत सब बेसिक चल रहा है. बट एज वी गो फर्दर इन द ईयर वी विल रियलाइज कि इसमें काफी प्रैक्टिकल है, एंड आई होप इट वुड बी इंटरेस्टिंग. बाकी इवन इफ यू हैव ऑप्ट मैथ्स और नॉट, मतलब अकाउंट्स में तो मैथ्स आई जाएगी, इको में भी आई थिंक देयर इज सम यूज. सो मैथ्स आई वुड रियली प्रेफर कॉमर्स के साथ. आई थिंक मैथ्स इज अ रियली गुड कॉम्बिनेशन. विदाउट मैथ्स इट वोंट बी दैट helpful in the future, but I think अगर मैथ्स है so it would be really helpful and preferable. That's why कि कॉमर्स के साथ मैथ्स ऑप्ट कर लेनी चाहिए. That's why I have opt commerce with maths and I have a compulsory subject that is English. और मैंने कोई additional subject नहीं लिया है, because it depends on you if you want to opt for additional subject or not. एंड द फैक्ट मतलब अब तो काफी टाइम हो गया, अब से यही हो रहा है कि पहले हाफ ईयरली में आधा सिलेबस आएगा, फिर फाइनल, फिर एंडिंग में फाइनल टर्म्स में हमारा पूरा ही सिलेबस आएगा. व्हाट वी कॉल इज फुल बुक. अब ऐसे नहीं होता कि आधा आता है, उस चीज की हमें 10th में पढ़ी चुकी है, रीडिंग द होल बुक. पर इस बार सिलेबस ज्यादा है, तो आई थिंक हम लोग को थोड़ा स्टार्टिंग से चलना पड़ेगा, और ऐसे ही हम लोग को कॉमर्स थोड़ा समझ के करना पड़ेगा. एंड व्हाट आई पर्सनली डू इज नोट मेकिंग, बिकॉज आई थिंक BSc नीड्स नोट मेकिंग एंड अकाउंट्स. इको का मैंने अभी तक नहीं किया, बट आई थिंक आई वुड मेक नोट्स. और अगर नोट्स ना बनाओ, आई थिंक नोट्स होना किसी के या फिर कोचिंग से या ऑनलाइन, आई थिंक नोट्स आर रियली इंपॉर्टेंट. बिकॉज NCERT तो कॉमर्स के लिए ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, एक्स्ट्रा बुक ही यूज करते हैं. बट इवन इफ द रेफरेंस बुक इज ओल्ड और न्यू, आई थिंक द नोट्स आर नीडेड. क्योंकि यार पेपर के पहले चाहे वो रेफरेंस बुक हो या फिर नोट्स हो, वी कैन नॉट स्टडी. और बाकी मैंने देखा है, आई हैव सीन माई क्लासमेट्स और इवन माई सेल्फ, sometimes what we do is use sticky notes to stick on the book or the notes if we are reading, ताकि important points clear हो. because और I know सबको पसंद नहीं होता नोट्स बनाना, और हर चैप्टर के नोट्स बनाना is not even important, और कभी कभी टाइम नहीं मिलता है. so that is what important कि नोट्स आपको देखने का चैप्टर आपको लग रहा है is needed or not, it depends on the chapter. like प्रैक्टिकल वाले जो है उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी, बट जितने भी theoretical based chapters हैं और टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, we need to make notes of it.
बाकी जो हर सब्जेक्ट के लिए होता है टाइम मैनेजमेंट, स्टडी रूटीन दैट वी हैव टू मेक। अब देखो टाइम टेबल बनाना और फॉलो करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। सो टाइम टेबल अगर आपको लगता है यू कैन फॉलो तो बनाना, बाकी आई थिंक डे टू डे हर रोज उठकर बनाना या सोने से पहले लिखना कि क्या कर सकते हैं, और उतना ही लिखना जितना भी एक्चुअली थिंक। क्योंकि अगर ना हम कुछ ज्यादा लिख लेते हैं ना कि हमें ये सब करना है इन द लिस्ट, तो वी समटाइम्स ओवर थिंक यार इतना सारा हो ही नहीं पाएगा। हम देखते भी हैं उस लिस्ट को हमारे सामने बट वी काइंड ऑफ इग्नोर इट बिकॉज वी नो वी कैन नॉट। तो उतना ही लिखना जितना वी थिंक वी आर केपेबल ऑफ डूइंग इन वन डे, और कितना उस दिन में टाइम है, एनर्जी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाउ मोटिवेटेड वी फील, बिकॉज हर रोज हमारी एनर्जी सेम नहीं होती है। हर रोज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, हर रोज वी हैव द केपेबिलिटी ऑफ स्टडिंग अलग अलग होती है हमेशा, इट डिफर्स। सो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जब भी एनर्जी ज्यादा लग रही है, डू नॉट वेस्ट इट एंड उस एनर्जी को यूज करना स्टडी में। और क्योंकि अगर ज्यादा लंबी लिस्ट बना ली बस कि भाई इतना सब करना है, उससे ओवर थिंक करके आई थिंक एनर्जी ही वेस्ट होगी। सो नॉट डूइंग दैट इज प्रेफरेबल। एंड बाकी आई एम hoping that this video was helpful, and I'm always hoping well for you, all of my subscribers and viewers and whosoever is watching this video. Well, I guess that's pretty much all for this today. Thank you so much for watching the video till the end. I will surely meet you again in the next video soon. Till then, stay subscribed, like the video if you like it, and comment down. Ask something if you want to, or tell me, request a video or anything if you want to. And then just till then, take care and bye bye. See you in the next one.